बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 है हमारा नंबर। और साथ ही आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ कल की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी, और साथ ही एक और खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी का स्वागत करते हैं शो में। विकास जी, स्वागत है आपका शो में, बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले जरा आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज रहा हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और हफ्ते की शुरुआत ही कुछ खराब रही बाजार की, और लगातार तीसरे कारोबारी सेशन में हमने देखा बाजार गिरकर बंद हुए हैं। निफ्टी 150 अंक गिरकर 18,150 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में रही 519 अंकों की गिरावट। बैंक निफ्टी में आज निफ्टी के मुकाबले कुछ कम गिरावट देखी गई और ये 90 अंक फिसलकर 42,346 पर बंद हुआ। गिरावट आज थी चौतरफा। सरकारी बैंकों को अगर छोड़ दिया जाए तो हर सेक्टर आज पिटता हुआ ही नजर आया। तो लगातार तीसरे कारोबारी सेशन में बाजार में गिरावट की वजह क्या है, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की कमजोर शुरुआत की और लगातार तीसरे दिन बाजार दिखे दबाव में दिन के निचले स्तरों की तरफ जाकर बंद होते हुए नजर आए हम सेंसेक्स और निफ्टी पर। हालांकि बैंक निफ्टी उतना कमजोर रहा नहीं। सेंसेक्स में तो 500 अंकों का बड़ा गिरावट वाला मामला दिखा, लेकिन निफ्टी 18,150 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया, लगभग 150 पॉइंट के नुकसान के साथ। दिन के निचले स्तरों की तरफ ही हम बंद हुए और किसी भी तरह की कोई ठीक ठाक सी रिकवरी दिखी नहीं। हालांकि अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बुरे नहीं थे। डाउ 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, लेकिन सुबह से डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। एशियाई बाजारों का भी कारोबार जो था आज थोड़ा कमजोरी की तरफ ही था, और इसके चलते भारतीय बाजारों में पिछले 2 दिनों का जो बिकवाली का असर वो आज और हावी होता दिखा। सुबह के सत्र में थोड़े बढ़ने वाले शेयर बेहतर थे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी थी, लेकिन दिन ढलने के साथ साथ जैसे जैसे ट्रेडिंग सेशन आगे बढ़ा बाजार पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आया और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी ऊपरी स्तरों पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। तो ऐसे देखेंगे तो मंथली एक्सपायरी का जो हफ्ता शुरू हुआ है, इस गुरुवार को नवंबर सीरीज खत्म हो जाएगी, तो उसमें कहीं कोई ढंग ढंग का ट्रेड और अच्छी रिकवरी किसी भी लेवल से दिखी नहीं। आखिरी आधा घंटा छोड़ दीजिए जहां हल्की फुल्की रिकवरी दिखी, और वो रिकवरी भी ज़्यादा दिखी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की कमजोरी कम थी और क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं। 42,300 के ऊपर बैंक निफ्टी का क्लोज होना अब भी बेहतर होने का, मजबूती का संकेत दे रहा है। लेकिन 6 ट्रेडिंग सेशन बाद आज निफ्टी 18,300 के नीचे बंद होकर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी चिंता के संकेत दे रहा है। तो अब देखना यह है कि ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय बाजारों का एक्शन क्या रहता है। लेकिन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि यह जो बड़ा हफ्ता है जहां मंथली एक्सपायरी है, उसकी शुरुआत में कमजोरी का रुझान बरकरार रहा, चाहे वो आप इंडेक्स में देखें या फिर ब्रॉडर मार्केट में। आइए विकास सेठी जी के पास चलते। विकास जी, हफ्ते का तो पहला ही कारोबारी दिन रहा ये, जहां पर हमने देखा कुछ खास शुरुआत नहीं हुई बाजार की। आज आगे आने वाले दिनों में कुछ रिकवरी के संकेत आपको नजर आ रहे हैं? ये बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले 3 दिनों में बाजार में हमारे अच्छा खासा करेक्शन हुआ अपने रिसेंट हाइट से, और आज भी बाजार एक बहुत ही अच्छे करेक्शन के साथ बंद हुआ और टुवर्ड्स द फैग एंड हम अपने लोएस्ट पॉइंट पे जाके बंद हुए। बट मुझे लगता है देखिए इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या करेक्शन आना स्वाभाविक था, और वही हम देख रहे हैं। बट मुझे लगता है अब बाजार ओवरसोल्ड से लगने लगे हैं, और चूंकि ये हफ्ता मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है तो वोलेटाइल तो जरूर रहेंगे बाजार, बट मुझे लगता है यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। तो मेरी राय में ये जो करंट लेवल्स है यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की भी चर्चा कर लेते हैं विकास जी आपसे। जानेंगे हफ्ते भर का किसी का नजरिया हो तो पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की आपकी सलाह रहेगी? हाँ बिल्कुल स्वाति, आज बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा किया और पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं अगर कंट्रारी टू मार्केट बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, और यहाँ से छोटे मझोले जो बैंकिंग स्टॉक्स है खास करके पीएसयू बैंक्स वो अच्छा कर रहे हैं। आज सुबह भी एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में मैंने शॉर्ट टर्म पिक के तौर पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पिक किया था। 26 रुपए के लेवल पे दिया, 29 के टारगेट थे, वो आज ही मीटअप हो गए, मतलब 12-13% के रिटर्न आए आज ही के दिन में। तो वैसा ही एक और बैंकिंग स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया मुझे करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। ये आज 77 के लेवल पे बंद हुआ। एक अच्छी क्वालिटी की बैंक है, इस तिमाही के नतीजे बेहद ही दमदार थे, अच्छा प्रॉफिट दिखाया बैंक ने, और
एसेट क्वालिटी में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देखने को मिला और ये सभी बैंकिंग स्टॉक्स के साथ चल रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा और करना चाहिए। हालांकि आज भी पॉजिटिव था, बट मुझे लगता है अगर किसी का पोजिशनल कॉल है, पोजिशनल तौर पे किसी को निवेश करना है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल लिया जा सकता है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है 90 रुपए के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं, 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। तो बैंक ऑफ इंडिया पोजिशनल व्यू के तौर पर विकास जी को पसंद आ रहा है, खरीदारी इसमें की जा सकती है। और लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना हो तो कहां पर खरीदारी के संकेत आपको लग रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर का एक जबरदस्त स्टॉक है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीडीएल के नाम से ट्रेड होता है। इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। आज 934 के लेवल पे ये स्टॉक बंद हुआ है। एक पीएसयू डिफेंस स्टॉक है जो कि मेनली गाइडेड मिसाइल्स, आकाश मिसाइल्स, फिर टॉर्पेडोज, ये सब बनाने के लिए जानी जाती है। जिस तरह से सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, फिर डिफेंस सेक्टर के ऊपर, जिस तरह के बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं इन सब कंपनीज को, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करना चाहिए। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है और रेगुलर इंटरवल पे ऑर्डर्स भी मिलते रहते हैं। फिर एक्सपोर्ट्स भी करती है कंपनी, एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर्स है। इस तिमाही के नतीजे भी दमदार थे। और बाकी एफआईएस डीआईएस भी स्टॉक पे बुलिश है, एचडीएफसी, फिर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एलआईसी, ये सब मिलकर अराउंड 18.33% स्टेक ओन करते हैं। तो सब कुछ है इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने का। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का कंजर्वेटिव टारगेट है 1250 रुपए। लॉन्ग टर्म के लिए भारत डायनेमिक्स में खरीदारी की सलाह विकास सेठी की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल। व्हाट्सएप पर आ रहा है पहला सवाल कोलकाता से विनोद दास का। विनोद जी के पास आईटीसी है, 450 शेयर, 342 खरीद है। आईटीसी पर शेयर एक महीने के निचले स्तर पर हमने देखा काफी ज्यादा लुढ़का है और लगातार छठे दिन हमने आईटीसी में गिरावट का दौर भी देखा है। फिलहाल इनके लेवल्स के हिसाब से तो इन्हें नुकसान ही है। आईटीसी में क्या व्यू बनाया जा सकता है अभी विकास जी? नहीं, देखिए स्वाति, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और बहुत साल बाद एक अच्छा परफॉर्म किया पिछले साल भर में इस स्टॉक ने। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशंस इस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी, आने वाले सालों में भी अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो अगर निवेशक का नजरिया लंबी अवधि का है तो इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहने की सलाह है। एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है और इनके खरीद भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और बाकी रिसेंट में थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म करेक्शन हुआ, बट दैट्स ऑल, वो स्वाभाविक होता रहता है। बट लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक यहाँ से अच्छे रिटर्न्स देगा, तो होल्ड करने की सलाह। ओके, तो आईटीसी पर रही ये राय आपके लिए बने रहने की विकास सेठी जी की ओर से। हमारे साथ झज्जर से बीएल गुप्ता साहब है, उनसे जानते हैं उनका सवाल। स्वागत करते हैं आपका सर, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? मैम, मेरे पास 2000 से टाटा मोटर्स के है 444 के, तो क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या क्विट करना चाहिए? ओके, टाटा मोटर्स में तो इन्हें नुकसान है काफी, 45,000 से ऊपर का। क्या व्यू रखा जा सकता है अभी टाटा मोटर्स पर? क्या प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं शेयर में आपको विकास जी? नहीं, अगेन एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म पे बुलिश हूँ। हालांकि शॉर्ट टर्म में कुछ खबरों के चलते स्टॉक में अच्छा खासा प्रेशर बना है। फिर हाल ही में जो जेएलआर के सीईओ ने रिजाइन किया है उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। बट मुझे लगता है ये कंपनी भी अच्छा कर रही है, हालांकि प्रॉफिटेबल नहीं है, बट आने वाले क्वार्टर्स में मुझे लगता है अच्छे नतीजे आने चाहिए इससे। जिस तरह से ईवी पे एक इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है, आज हम भारत में देख रहे हैं जो ईवी व्हीकल्स बिकती है उसमें सबसे ज्यादा शेयर टाटा मोटर्स का ही है। नेक्सॉन है, टिगोर है, टियागो है, सब अच्छा चल रही है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से लंबी अवधि में अच्छा कर सकता है, तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। हालांकि इनको थोड़ा नुकसान है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अगर समय देंगे तो इसमें अच्छे रिटर्न्स आएंगे, तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड इन टाटा मोटर्स एज वेल। करंट लेवल्स पर टाटा मोटर्स में बने रहें, ये राय आपके लिए आ रही है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। एक और सवाल मुंबई से प्रतीक जैन पूछ रहे हैं। एमआरपीएल है इनके पास 1112 शेयर, 112 रुपए 50 पैसे की इनकी खरीद है। एमआरपीएल में खास तौर पर कच्चे तेल में गिरावट से शेयर में हमने देखा शेयर फिसला और 2 महीने का निचला स्तर कच्चे तेल ने छुआ भी है और 66,000 लगभग इनका नुकसान भी है हमारे इन व्यूअर का। क्या लग रहा है आपको एमआरपीएल में अभी अब फिलहाल इन्हें स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड जिस तरीके से डेवलपमेंट्स चल रही हैं अभी? नहीं, देखिए स्वाति, इस स्टॉक में कोई भी उछाल में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ये सब स्टॉक्स में वेल्थ नहीं क्रिएट होता, बिकॉज काफी कुछ रेगुलेशंस होते हैं इनके ऊपर।
एक तो इंटरनेशनली क्रूड के प्राइसेस पे इनके परफॉर्मेंस डिपेंड करते हैं, फिर सरकार की पॉलिसीज पे भी डिपेंड करते हैं। तो ऑल इन ऑल बाजार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर है, तो इस स्टॉक से उछाल में निकलने की सलाह रहेगी। एमआरपीएल उछाल से निकलने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की ओर से। अगले सवाल पर जाते हैं। कोलकाता से नागादित्य का सवाल है। इनके पास पूर्वांकरा है 1040 शेयर, 138 है इनका इस स्टॉक पर भाव, खरीद भाव। फिलहाल भारी नुकसान में है ये। पूर्वांकरा में कोई खास स्ट्रैटेजी बने या निकल जाए? इस स्टॉक से भी निकलने की सलाह रहेगी। हालांकि रियल एस्टेट कुछ स्टॉक्स है जो अच्छा कर रहे हैं, तो अगर किसी को रियल एस्टेट सेक्टर में भी रहना है तो मुझे लगता है द लाइक्स ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज या ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, इस तरह के स्टॉक्स में अगर रहेंगे, या फिर साउथ वेस्ट जैसे शोभा डेवलपर्स है वो अच्छा लगता है, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज अच्छा लगता है। मुझे लगता है इन तरह के स्टॉक्स में अगर निवेशित रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस स्टॉक से निकलने की सलाह रहेगी। पूर्वांकरा से निकलने की सलाह आ रही है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। पुणे से अमोल पाटिल का सवाल लेते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। 25 शेयर इनके पास हैं, 1559 है इनकी गोदरेज प्रॉपर्टी पर खरीद। जानना चाह रहे हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टी में फिलहाल ये कितना लंबा नजरिया रख सकते हैं, बने रहें या निकल जाएं। लगभग 7,500 के नुकसान पर फिलहाल हैं अपने स्टॉक में। देखिए स्वाति, इन्होंने थोड़ा ऊंचा तो खरीदा इस स्टॉक को, बट एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैं जिक्र कर रहा था, अगर किसी को रियल एस्टेट में निवेशित रहना है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज आल्सो वुड बी वन ऑफ द स्टॉक्स व्हिच वन कुड बी विद। तो करंट लेवल्स पे तो होल्ड ही करना है। हालांकि इन्होंने ऊंचे लेवल्स पे खरीदा और नुकसान में बैठे हैं, बट यहाँ से अच्छे अपसाइड आ सकते हैं, तो सलाह रहेगी इसमें होल्ड करने की। गोदरेज प्रॉपर्टीज बने रहें, ये सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। लखनऊ से स्वाति गुप्ता, इनके पास है हिंडाल्को, 200 शेयर है हिंडाल्को के, 441 है इस पर इनकी खरीद। हिंडाल्को में जानना चाह रही हैं कि फिलहाल क्या ये सही समय है शेयर में बने रहने का या फिर एग्जिट कर लिया जाए। 2000 तक का नुकसान अभी झेल रही हैं ये। नहीं, देखिए हिंडाल्को में भी मुझे लगता है ये जो लेवल्स है यहाँ पे तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए हमने मेटल सेक्टर में एक अच्छी खासी गिरावट देखी अपने उछले स्तर से, बट फॉर्चुनेटली इन्होंने करंट मार्केट प्राइस के आसपास इस स्टॉक को खरीदा है और यहाँ से मुझे लगता है इन द टाइम्स टू कम मेटल सेक्टर विल परफॉर्म। हालांकि कुछ इंडिकेशंस नहीं आ रहे, बट जैसे अभी सरकार ने कल जो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो घटाई है मेटल स्टॉक्स पे, जिसका फायदा स्टील स्टॉक्स को है या पैलेट्स बनाने वाली कंपनीज को है। बट एक अगर चाइना में नॉर्मलसी आती है, ये रशिया यूक्रेन का वॉर में कुछ विराम होता है, तो मुझे लगता है दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड वापस से उभरेगी और मेटल्स के दाम अच्छे होंगे। एंड ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एल्यूमिनियम की, कॉपर का यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी होता है। तो ऑल इन ऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं, करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। करंट लेवल पे होल्ड करने की सलाह हिंडाल्को में आपके लिए विकास सेठी जी की ओर से। वापी से प्रतिभा प्रयाग, सवाल वर्धमान टेक्सटाइल पर आ रहा है। विकास जी, 500 शेयर है, 310 है इस पर इनकी खरीद। वर्धमान टेक्सटाइल में जानना चाह रहे हैं कि कब तक होल्ड किया जा सकता है इस स्टॉक में। फिलहाल इनके लेवल के हिसाब से ये अच्छे मुनाफे में बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल स्वाति, एक अच्छी क्वालिटी की टेक्सटाइल कंपनी है। हालांकि स्टॉक में हमने ऊपरी स्तर से गिरावट देखी है, बट इन्होंने अच्छे लेवल्स पे खरीदा और अभी भी मुनाफे में है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये कंपनी अच्छा करेगी। इट्स वन ऑफ द लीडर्स इन द टेक्सटाइल स्पेस और अच्छी फंडामेंटल्स, अच्छे फाइनेंशियल्स वाली कंपनी है, तो बने रहने की सलाह रहेगी इसमें। वर्धमान टेक्सटाइल्स बने रहें, हमारे आज के एक्सपर्ट की राय आपके लिए। छत्तीसगढ़ से राजेश कुमार साहू, मजगांव डॉक इन्होंने ले रखा है, 50 शेयर, 170 की इनकी खरीद है मजगांव डॉक पर। पूछ रहे सवाल कि मजगांव डॉक पर अभी फिलहाल क्योंकि इन्हें मुनाफा है तो मुनाफे में रहना सही है, अभी बने रहें क्योंकि इनकी खरीद से पहले तो राजेश जी पहुंच चुका है स्टॉक। या स्वाति, पहले तो राजेश जी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। बहुत अच्छे लेवल्स पे इन्होंने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, इतने लंबे समय तक बने रहे और बहुत ही अच्छा रिटर्न्स इन्होंने जनरेट किया है। बट इस स्टॉक पे यहाँ से भी मैं बुलिश हूँ, एक डिफेंस सेक्टर पे ही ओवरऑल बुलिश हूँ और मजगांव डॉक इज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज फ्रॉम द स्पेस और अच्छा करेगा ये स्टॉक। अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से ठीक है वैल्यूएशन, हालांकि पहले जितने सस्ते नहीं है, बट अभी भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है आने वाले सालों में अच्छा करेगा ये स्टॉक, तो बने रहने की सलाह है इन लेवल्स पे। ओके, तो विदाउट एनी डाउट मजगांव डॉक में आपको बने रहना है। हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से राय आपके लिए आ रही है।
हरियाणा से महेंद्र यादव पूछ रहे हैं पीरामल एंटरप्राइजेस पर सवाल। 390 शेयर है, 1034 इनकी खरीद है पीरामल एंटरप्राइजेस पर। जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल क्या करें अपने स्टॉक में। इनकी खरीद के हिसाब से ये भारी नुकसान में है। और बताइए विकास जी, इस नुकसान के साथ क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए अब? देखिए स्वाति, इस स्टॉक ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत ही अच्छी खासी गिरावट आ गई और डीमर्जर के बाद तो। और अगर आप देखेंगे पीरामल फार्मा और पीरामल एंटरप्राइजेस जो डीमर्ज टोटल वैल्यू है, काफी निवेशकों को नुकसान हुआ है। बट अब इन लेवल्स से मुझे लगता है और ज्यादा गिरावट नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल हो गए हैं, करंट लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह रहेगी इसमें। करंट लेवल्स पर पीरामल एंटरप्राइजेस होल्ड करने की सलाह रही है विकास जी की तरफ से। राजस्थान से वीरेंद्र शर्मा का भी लेते हैं सवाल। वोल्टास है इनके पास 100 शेयर और 999 की इनकी है खरीद अपने इन शेयरों पर। वोल्टास पर वीरेंद्र शर्मा जानना चाह रहे हैं कि वो करें क्या, क्योंकि फिलहाल इन्हें नुकसान है। स्ट्रैटेजी क्या रखी जा सकती है इस स्टॉक में? देखिए, वैसे अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, बट वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव है और इन्होंने तो और ऊंचे लेवल पे लिया है, वहां से अभी नुकसान पे बैठे हैं। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे तो होल्ड करें, बट अगर ये कोई कारण से इसमें उछाल आता है जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे आता रहता है, मुझे लगता है उसमें फिर निकल के अगर कोई दूसरे सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक में निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं कि अमेरिकी बाजारों में किस तरह का ट्रेड होता है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स डाउ पर लगभग 75-80 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि एक कमजोर सेशन की आशंका तो है अमेरिका में जो हो सकती है। लेकिन इसके अलावा एफआईज की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा कैश मार्केट में लंबे समय बाद शुक्रवार को दिखा, तो आज भी उनके आंकड़ों पर नजर रहेगी और सुबह डाउ फ्यूचर्स भी। बाकी संकेत अच्छे हैं। कच्चे तेल की कमजोरी हमारे बाजारों के लिए मजबूती का एक संकेत होने के बावजूद बाजार आज रिएक्शन नहीं दे पाए। कल देखेंगे कि क्या कुछ होता है। लेकिन ओवरऑल जो सपोर्ट के लिहाज से देखें तो अब जो निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट निकल कर आएगा वो 18,000 से लेकर 18,050 की रेंज में होगा और ऊपरी स्तरों पर 18,250 से 18,300 तक की रेंज होगी जो ऊपर की तरफ नजर आएगी। बैंक निफ्टी अब भी मजबूत है, 42,075 से लेकर 42,150 कल भी आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 42,535 से 42,625 की रेंज है जहां पर आप बैंक निफ्टी को रुकते हुए देख सकते हैं। सो ओवरऑल संकेत बाजारों के लिए थोड़े ठंडे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी थोड़ा कम कमजोर नजर आ रहा है और अगर ग्लोबल संकेत थोड़े से बेहतर होते हैं तो बैंक निफ्टी वापस से लीडरशिप लेने के लिए कल के सेशन में तैयार हो सकता है। और आइए आप जानते हैं कल के बाजार में वायदा की कौन सी स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। और आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं। जानना चाहेंगे ऑप्शन के जरिए कहां पर स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है कल? वेरी गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, हमें सीमेंट स्टॉक की तरफ ध्यान देना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो स्मॉल कैप मिड कैप वाले हैं, उन्होंने अच्छा खासा ब्रेकआउट देने, आज उनके चार्ट पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैंने चुना है रैमको सीमेंट का 670 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। आज ₹6.60 के आसपास क्लोज है। इसी लेवल के आसपास अगर खरीदारी करने को मिलता है तो बेहतरीन रहेगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे ₹5 का और मैं मानता हूँ अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ₹9 का लक्ष्य इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। मेरा पॉजिटिव व्यू रहेगा सीमेंट स्टॉक के ऊपर, इसलिए रैमको सीमेंट चुना है। ओके, तो रैमको सीमेंट में ऑप्शन खरीदारी की सलाह आ रही है आशीष केलकर की तरफ से। आशीष जी, धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए शो में। और विकास जी, आपकी तरफ से कल की खरीदारी के लिए आपका पसंदीदा स्टॉक? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए जो इंट्राडे पिक रहेगी वो एक बैंकिंग स्टॉक है। वापस एक्सिस बैंक पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 870 पे आज क्लोज हुआ है और आज बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा था। और इस स्टॉक में भी जो एक ओवरहैंग था जो सूटी के स्टेक सेल का, वो अब बाहर हो चुका है। हाल ही में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची सूटी में जो स्टेक थी इस बैंक में। मुझे लगता है अब ये स्टॉक यहाँ से परफॉर्म करेगा, तो कल के लिए भी इसमें अच्छे लग रहा है। मुझे लगता है इसमें कल 890 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 860 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, एक्सिस बैंक में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है विकास सेठी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। तो बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुको।